हेलो एवरीवन। आज मॉर्निंग के टॉपिक में मैंने देखा कि फीचर ऑफ बैंक के अंदर एक टॉपिक आया था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उस डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को कुछ ही स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर ये क्या होता है, इसको हमें डीपली बताइए। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने मुझसे पूछा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, पूरा डीपली आपको बताता हूं मैं अच्छे तरीके से। तो चलिए देखिए, यहां पर मेरे पास दो पार्टी है। पहली पार्टी का नाम है राजा, पहली पार्टी का नाम है राजा और दूसरी पार्टी का नाम है भिखारी। एक तरफ राजा तो दूसरी तरफ भिखारी। राजा कहता है आई हैव अ गुड्स, मेरे पास सामान है, फॉर सेल फॉर ₹1,00,000 और मैं उसे बेचना चाहता हूं 1,00,000 रुपए में। राजा बोलता है मेरे पास सामान है, गुड्स है और मैं उसे बेचना चाहता हूं 1,00,000 रुपए में। भिखारी कहता है आई वॉन्ट टू परचेज, मैं खरीदना चाहता हूं। राजा ने क्या बोला, मेरे पास सामान है 1,00,000 रुपए का, मैं उसे बेचना चाहता हूं। भिखारी कहता है कि मैं उसे खरीदना चाहता हूं। यहां पर क्या हो रहा है वो देखना मेरी बात। यहां पर राजा और भिखारी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। एक ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है कि राजा इसे गुड्स दे देगा भिखारी को और भिखारी बदले में क्या देगा, पैसा, मनी इन कैश। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे ही भिखारी ने कैश दिया राजा को, राजा सामान दे देगा भिखारी को। यहां पर राजा बन जाएगा सेलर। क्या बन जाएगा, सेलर। और भिखारी क्या बन जाएगा, परचेजर। ये बात आपको आई नहीं आई समझ में? यदि आपको ये बात आ गई समझ में तो अगली बात आपको तुरंत आ जाएगी समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सिचुएशन नंबर सेकंड, ये था आपका सिचुएशन नंबर फर्स्ट। मैं लिख देता हूं यहां पर। सिचुएशन नंबर सेकंड, मेरी बात सुनना बाप लोग। सिचुएशन नंबर सेकंड क्या है, राजा कहता है आई हैव अ गुड्स फॉर सेल फॉर ₹1,00,000। मेरे पास सामान है और मैं उसे 1,00,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। भिखारी दोबारा कहता है, भिखारी दोबारा कहता है आई वॉन्ट टू परचेज, मैं खरीदना चाहता हूं, बट आई हैव नो कैश, मेरे पास पैसा नहीं है कैश में। राजा कहता है तो क्या है, राजा कहता है भिखारी से तो क्या है। भिखारी कहता है आई हैव चेक, आई हैव चेक, मेरे पास चेक है, मेरे पास चेक है। राजा क्या कहता है, नो प्रॉब्लम, ये लीजिए आपका गुड्स, ये आपका सामान लीजिए। भिखारी कहता है ये लीजिए आपका चेक। कितने का, 1,00,000 रुपए का। इस सिचुएशन में भी राजा क्या बनेगा, सेलर। राजा क्या बनेगा, सेलर। और भिखारी क्या बनेगा, परचेजर या बायर। ये दो सिचुएशन समझ में आ गई तो तीसरी सिचुएशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आएगी तो पूछेंगे आप लोग मुझसे। देखिए यहां पर इस सिचुएशन में भी सेलर और परचेजर बन गए। ये था आपका सिचुएशन नंबर सेकंड। अब मैं बात कर रहा हूं सिचुएशन नंबर थर्ड की। इंपोर्टेंट सिचुएशन है, अच्छे से ध्यान कर लेना आप लोग। इंपोर्टेंट सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर थर्ड क्या कहती है, वही सेम बात। राजा कहता है आई हैव अ गुड्स फॉर सेल फॉर ₹1,00,000। राजा कहता है कि मेरे पास सामान है, कितने रुपए का, 1,00,000 का, और मैं उसे बेचना चाहता हूं। किसे बेचना चाहता हूं, किसी को भी। भिखारी कहता है कितने का सामान है, राजा कहता है 1,00,000 का। भिखारी कहता है मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। भिखारी क्या कहता है, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। राजा कहता है भाई तो मेरे पास सामान भी नहीं है। बट भिखारी एक बात जरूर कहता है, क्या कहता है, आई वॉन्ट टू परचेज, मैं खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू परचेज, मैं खरीदना चाहता हूं। राजा कहता है 1,00,000 रुपए लिया और ले जा सामान को। भिखारी कहता है मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास तो पैसा नहीं है। सिचुएशन नंबर थर्ड की बात चल रही है। फर्स्ट और सेकंड में तो पैसा था, कैश में और चेक में। सिचुएशन नंबर थर्ड में भिखारी के पास पैसा नहीं है। भिखारी कहता है राजा से क्या तुम मुझे उधार दे दोगे। भिखारी कहता है राजा से क्या तुम मुझे उधार दे दोगे। राजा कहता है भाई भिखारी मैं तुझे जानता नहीं और क्या पता मैं तुझे उधार दे भी दूं और तू मुझे वापस देगा नहीं तो।
मतलब मुझे पैसा देगा नहीं तो भिखारी कहता है कि राजा जी आपने एक गेम खेला है, आपने एक गेम खेला है। राजा कहता है कैसा गेम? चोर छुपाई, पकड़म पकड़ाई, मैंने बहुत खेला है। लूडो, पबजी मैंने बहुत खेला है, लेकिन तुम कौन से गेम की बात कर रहे हो? भिखारी कहता है कि बीआर और बीपी का गेम खेला है क्या आपने? भिखारी क्या कहता है? बीआर और बीपी का मतलब बिल का गेम खेला है क्या आपने? इस वाले बिल का गेम खेला है क्या आपने? राजा कहता है नहीं, मैंने तो नहीं खेला, आप बताओ कैसे खेलते हैं। तो भिखारी समझाता है राजा को कि कैसे खेलते हैं। भिखारी कहता है कि आप एक नोट लिखोगे मुझ पर, 1000 का है, 2000 का, 500 का नोट नहीं लिखेंगे। नोट का मतलब यहां पर एक डॉक्यूमेंट से है। देखिए यहां पर इस प्रकार के एक डॉक्यूमेंट से है। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा जाएगा वो देखना मेरी बात। उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा कि मैं राजा इस भिखारी को 1 लाख रुपए का सामान देता हूं और ये भिखारी मुझे 3 मंथ्स के बाद, 3 महीने के बाद 1 लाख का पेमेंट कर देगा। ये मेरी दुकान की स्टैंप राजा और ये मेरे साइन, यहां पर भिखारी के साइन। एक ऐसा नोट लिखा जाता है किस दोनों के बीच में? भिखारी और राजा के बीच में। क्या लिखा जाता है कि मैं राजा, मेरी दुकान का नाम ये, इस भिखारी ने 1 लाख रुपए का सामान मेरी दुकान से खरीदा है और दुकान से खरीदने के बाद ये जो भिखारी है ये 3 महीने के बाद मुझे 1 लाख रुपए का पेमेंट कर देगा। नहीं करेगा तो मैं इस पे कोर्ट का केस कर सकता हूं। ये मेरे राजा का साइन और ये मेरी दुकान की स्टैंप, ये भिखारी के साइन। ये जो नोट होता है ना, ये जो नोट होता है, ये जो नोट 2000 का, 5000 का नोट नहीं है, 1000 का नोट नहीं है, ये 500 का नोट नहीं है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। ये जो नोट होता है ये इस भिखारी के लिए कहलाता है बीपी। क्या कहलाता है? बीपी। बीपी लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, वो वाला बीपी नहीं, बीपी। इस बीपी का पूरा नाम क्या होता है? बिल्स पेएबल। इस बिल का पेमेंट कौन करेगा? भिखारी। किसको करेगा? राजा को। बिल का पेमेंट कौन करेगा? भिखारी। सामान किसने खरीदा? भिखारी। कितने का खरीदा? 1 लाख का। किससे खरीदा? राजा को। पेमेंट कौन करेगा? भिखारी। किसको करेगा? राजा को। कितने का? 1 लाख का। कब करेगा? इस 3 महीने के अंदर अंदर, अकॉर्डिंग टू नोट, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट एक रखेगा राजा अपने पास, इसकी फोटोकॉपी रखेगा इसके पास। कोई भी रख सकता है, फोटोकॉपी दोनों भी रख सकते हैं, ओरिजिनल कोई भी रख सकता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट कहलाएगा भिखारी के लिए क्या? बीपी। बीपी का पूरा नाम बिल्स पेएबल, इस बिल का पेमेंट करने वाला। और यही डॉक्यूमेंट इस पर्सन के लिए कहलाएगा क्या? किस पर्सन के लिए? राजा के लिए। क्या कहलाएगा? बीआर। बीआर का पूरा नाम क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। क्या नाम होता है पूरा? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब पैसे को रिसीव करने वाला। इस बिल के पैसे को रिसीव करने वाला कौन? राजा। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। ठीक है, यहां तक मेरी बात आई समझ में? माल कितने का बेचा? 1 लाख का। किसको बेचा? भिखारी को बेचा। भिखारी ने पैसे दिए? बोला सर नहीं दिए। थर्ड नंबर की जो सिचुएशन है आपकी, उसमें पैसे नहीं दिए। उसमें क्या कहा? उसने एक गेम खिलाया है। गेम का नाम क्या है? बीआरबीपी। पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई नहीं है। क्या है? बीआरबीपी है। लूडो पबजी नहीं है। क्या है? बीआरपीबी है। बीआरबीपी है। बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल है। ठीक है, ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की बात करता है। कौन करता है? भिखारी करता है। किससे करता है? राजा से करता है। एक डॉक्यूमेंट लिखा जाता है, मैं राजा, मेरी दुकान का नाम ये और मेरी इस दुकान के नाम की वजह से मेरे यहां पर 1 लाख रुपए का इस भिखारी ने सामान खरीदा है, जो कि 3 महीने के बाद ये भिखारी मुझे वापस करेगा 1 लाख रुपए। और यहां पर मेरी दुकान का स्टैंप और राजा के साइन, यहां भिखारी के साइन। ये डॉक्यूमेंट भिखारी के लिए कहलाता है बिल्स पेएबल और राजा के लिए कहलाता है बिल रिसीवेबल। ये तो थी बात बिल्स की। अब बात करता हूं डिस्काउंटिंग की। क्या होता है समझना इसको अच्छे से, पूरा डीपली लेके जा रहा हूं मैं आपको।
अब समझना इसका मतलब, अच्छे से समझना। क्या राजा क्या काम करता है? इस बिल को अपने पास रखता है। राजा इस बिल को अपने पास रखता है और 1,00,000 रुपए का इंतजार करता है 3 महीने तक बैठा बैठा। 1,00,000 रुपए का इंतजार कर रहा है 3 महीने तक बैठा बैठा, सोच रहा है कि भाई क्या करूं मैं 1,00,000 रुपए कैसे लाऊं, 3 महीने बाद वापस मिले ना मिले। अब दुकान में उसको जरूरत पड़ गई फटाफट से। आज भिखारी ने सामान खरीदा, 1,00,000 का सामान चला गया, अब इसको सामान चाहिए और अपनी दुकान के अंदर 3 दिन बाद ही। अब इसके पास पैसा नहीं है, बोला यार भिखारी पैसे देगा, भिखारी तो 3 महीने बाद देगा। अब ये जो राजा है ना, ये राजा चला गया इस बिल को लेकर के, ये राजा चला जाता है कहां पर जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह, उस जगह का नाम है बैंक। क्या नाम है? बैंक। इस बिल को लेकर के राजा कहां चला गया? बैंक में। बैंक कहता है भैया राजा जी कैसे आए बैंक में? राजा कहता है कि मेरे पास ये BR है। क्या है? BR की फुल फॉर्म बिल रिसीवेबल। BR की फुल फॉर्म क्या? बिल रिसीवेबल। बैंक पूछता है राजा जी से, राजा जी कैसे आए बैंक में? राजा जी कहता है कि मेरे पास BR है, बिल रिसीवेबल है। ठीक है। अब राजा कहता है कि मेरे पास बिल रिसीवेबल है और इस बिल रिसीवेबल के बदले मुझे 1,00,000 रुपए दे दो। किसके पास गया? बैंक के पास। कितने का बिल था? 1,00,000 का। राजा क्या कहता है बैंक से कि इस बिल रिसीवेबल के बदले, इस डॉक्यूमेंट के बदले जो मुझे 3 महीने बाद 1,00,000 रुपए मिलने वाले हैं ना, वो 1,00,000 रुपए मुझे अभी दे दो। बैंक कहता है हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बैंक क्या कहता है? नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, बट मैं आपको 1,00,000 नहीं दूंगा, मैं आपको दूंगा कितने? 90,000। कितने? 90,000। जो पैसा 3 महीने के बाद 1,00,000 मिलने वाला था, बैंक कहता है अभी ले लो अभी, लेकिन कितने दूंगा? 90,000। ये 10,000 रुपए कहां गए? ये 10,000 रुपए जो गए वो बैंक की जेब में गए। बैंक की जेब में गए। क्यों गए? 3 महीने के बाद मान लीजिए भिखारी पैसा दे पाया, नहीं दे पाया, कोर्ट केस के चक्कर कौन काटेगा? बैंक। साथ में कौन जाएगा? राजा। पैसे की जरूरत कब है? पैसा कब देगा भिखारी? 3 महीने के बाद। बैंक कब दे रहा है? अभी। लेकिन कितने देगा? 90,000। 10% अपना डिडक्शन कर रहा है, 10% अपना डिस्काउंट कर रहा है। इससे ही हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यदि आपके पास बिल है और बिल का नाम बिल रिसीवेबल है, बिल पेबल नहीं, बैंक थोड़ी पे करेगा किसी का बिल। बैंक इसकी बात करता है, BR की। यदि आपके पास बिल रिसीवेबल है, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक के पास जाने के बाद बैंक कहेगा पैसे तो मिल जाएंगे, अभी की अभी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ डिस्काउंट करके मिलेंगे, कुछ छूट करके, कुछ कम करके मिलेंगे। यही आपका कहलाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस पूरी सिचुएशन के अंदर BR जो है, बिल रिसीवेबल जो है, वो 1,00,000 का होता है, जो कि 90,000 रुपए में राजा खरीद लेता है। क्यों खरीद लेता है? क्योंकि 1,00,000 रुपए मिलने वाले हैं 3 महीने के बाद, लेकिन पैसा अभी चाहिए, तो उसकी कीमत कितनी हो गई? 90,000। ठीक है। यही आपका कहलाता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। अब जैसे ही भिखारी 3 महीने के बाद 1,00,000 रुपए दे देगा, जैसे ही 3 महीने के अंदर ये मैच्योर हो जाएगा ये बिल, तो फिर पैसा लेकर के भिखारी आएगा राजा के पास कि ये लीजिए 1,00,000 रुपए, और ये 1,00,000 रुपए दे देगा बैंक को। ऐसे मत सोचना कि सही सर कहीं भिखारी नहीं आया तो भिखारी के ऊपर केस हो जाएगा। केस हो जाने के बाद वो 1,00,000 रुपए तो देगा ही, चाहे कैसे ही दे, चाहे अपना घर जमीन कैसे ही बेच के दे, बहुत पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है ये, पैसा तो देगा। ठीक है। जैसे ही राजा के पास आ जाएंगे, राजा 90,000 नहीं देगा उसे, पूरे 1,00,000 देगा, ये ध्यान कर लेना। ठीक है ना। राजा पूरे 1,00,000 देगा। किसको? बैंक को। बैंक कांटेक्ट करेगा राजा से, राजा जी मैच्योर हो गया आपका बिल, 3 महीने हो गए, आप 90,000 ले भी गए, 1,00,000 कब दे रहे हो? जल्दी दो फटाफट से। अरे 1,00,000 दे दो सर फटाफट से। वो भिखारी से आपने ले लिए होंगे 1,00,000 रुपए। यदि भिखारी से नहीं लिए तो फिर केस हो जाएगा भिखारी के ऊपर,
और भिखारी का चाहे घर बिके, चाहे सामान बिके, कुछ भी बिके, भिखारी कैसे भी करके 1 लाख रुपए देगा। किसको? राजा को। बिहाफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं भिखारी के इधर, ठीक है ना। यहां भिखारी मैंने एग्जाम्पल लिया है, नाम है भिखारी, वैसे भिखारी नहीं है वो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। 1 लाख का कितना मिला? 90,000। 90,000 में 10,000 जो कम हो गए, क्या हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 2 बिल आते हैं, कितने? 2। एक का नाम क्या? बिल रिसीवेबल, दूसरे का नाम क्या? बिल्स पेएबल। पहले का नाम क्या? बिल रिसीवेबल, दूसरे का नाम क्या? बिल्स पेएबल। जो पैसे को रिसीव करता है उसके लिए बिल रिसीवेबल, और जो पैसे का पेमेंट करता है उसके लिए बिल्स पेएबल। आई होप आपको समझ आया होगा डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कर देना इसके अंदर, मैं रिप्लाई करता हूं। मैसेज कर देना, रिप्लाई करता हूं, ठीक है ना। कैसे भी करके पूछ लेना, लेकिन आपके माइंड में कोई डाउट रहेगा और आपने पूछा नहीं तो मैं उसे सोल्व नहीं कर सकता। आप मुझसे पूछें, मुझसे शेयर करें, मैं कंफर्मली आपके उस डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।